अफसोस होता है, लॉकडाउन लगा, कितना जोखिम उठाकर मेरे बच्चों ने पटना में जाके पढ़ाई की, बरेली जाकर पढ़ाई की, इधर लॉकडाउन लगा है, लेकिन मेरे पास ऐसा इदारा नहीं कि मेरा बेटा आलिम तक पढ़ सके, मेरा बेटा फजीलत तक पढ़ सके, मेरा बेटा सही हाफिज बन पाए। अफसोस होता है, इतने पैसे हम करते क्या है, इतने रुपयों का करते क्या है। इसलिए जरूरत है कि अब अपने इलाके को अच्छे इदारे की जरूरत है, ताकि मेरा बेटा बरेली जाएगा तो फैज हासिल करने के लिए जाएगा, जाके पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम मेरे सीमांचल में होना चाहिए, पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम टांगी बस्ती में होना चाहिए, पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम घसीपुरा में होना चाहिए, पढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम कपू में होना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो लगे हम जो मजार के नाम पर चंदा दे रहे हैं उन चंदों का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उन चंदों का फायदा हो रहा है कि नहीं, उन पैसों का फायदा हो रहा है कि नहीं। इसलिए अब आपको ये काम करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो लोग अपना पेट पालते चले जाएंगे, अपनी जेब भरते चले जाएंगे। आपकी जरूरत है, आपको मैदान अमल में आना पड़ेगा, आपको आके चलते वालों से हिसाब लेना पड़ेगा, आपको आके चलते वालों को बोलना पड़ेगा हमने इतना का चंदा दिया, तुमने क्या फलाही काम किया, जमीनी सतह पे कौन सा काम किया है, तुमने एक जलसा सजा दिया, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि जमीनी सतह पे काम होना चाहिए। जब मेरा सीमांचल जाग जाएगा, याद रहे एक नहीं एक दर्जे से हजारों मदरसे बढ़ते हुए नजर आएंगे, हजारों इबादत आएंगे। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, वाह वाह। अल्लामा जमाल साहब जरा सुनिएगा, अब जरूरत है मेरे जलसे में जो गैर जरूरी मसारिफ का अंबार है, जो हम गैर जरूरी चीजें कर रहे हैं, गैर जरूरी तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीजों पर भी कत्ल लगाने की जरूरत है। अफसोस होता है, समाज में देखें तो सही, एक बाप कितनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद ये पैगाम निकलता है, इसलिए पैगाम लेकर जाए, क्योंकि मेरा समाज जो चाहेगा वो करके दिखाएगा। अगर चाहे ये काम करना है तो मेरा समाज कर सकता है, इसलिए जरा एक पैगाम लेकर जाए। अब हमारे समाज में होता क्या है, एक गरीब बाप बेटी की परवरिश करता है और उसकी शादी का इंतजाम करता है, किसी तरीके से चंदा करके, दूसरों के पैर पकड़ के, दूसरों के सामने हाथ जोड़ के वो शादी का इंतजाम करता है। और फिर उसके बाद होता यह है कि हम लोग जहेज के ऊपर शादी को निर्भर रखते हैं, इतना रुपये जहेज मिलेगा तब जाके शादी होगी। आप पूर्णिया चले जाए, बायसी चले जाए, यहाँ से हट के सूबे में चले जाए, जाके देखे वहाँ पे पैसों का डिमांड नहीं है, जो जहेज में दिया जाता है, जो जरूरी चीजें हैं वो दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ गाड़ी भी दो, खाने के लिए बर्तन भी दो, पीने के लिए बर्तन भी दो, सोने के लिए बेड भी दो, पहनने के लिए कपड़े भी दो, कई भरी सोना चांदी भी दो, और उसके बावजूद भी कई लाख रुपए एडवांस देना पड़ता है, कई लाख रुपए देने पड़ते हैं। इस चीज को कौन खत्म करेगा? आपका बेटा है, आप अगर बेटे का जहेज लेके शादी नहीं कराएगी, आपकी बेटी है तो उनकी भी बगैर जहेज की शादी हो जाएगी। इस काम के लिए भी समाज को आगे आने की जरूरत है, और समाज को जरूरत है इन चीजों पे कत्ल लगाए। और अफसोस तो तब होता है जब मेरे समाज में ये बारात का जो अंबार आ गया है, ये सैलाब आ गया है। एक गरीब बाप ने कितनी मेहनत और मशक्कत करके शादी का इंतजाम किया, लेकिन हमारे दूल्हा मियां 500 बराती लेके जाएंगे, 400 बराती लेके जाएंगे, 300 बराती लेके जाएंगे। ये बारात का सिस्टम कब खत्म होगा? क्या तुम्हें पता नहीं है देशों में क्या बताया जाता है कि मुस्तफा ने कैसे शादी की थी, हजरत आयशा की शादी कैसे हुई थी, हजरत खदीजा की कुबरा की शादी कैसे हुई थी। अगर समाज चाहे तो मस्जिद में बैठ के शादी का इस्तेमाल करे, बारात का सिस्टम खत्म करे, जहेज का मामला खत्म करे, हजारों गरीब बेटियां उन्हें दुआ देती हुई नजर आएगी, हजारों बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर होता हुआ। आखिरी बात सुने, आखिरी बात, और ये भी जरूरी है कि शादी के बाद, बारात के बाद ये चौथाई का क्या सिस्टम है यार? शादी हुई 3 दिन के बाद 20 लोग चले गए, 15-15, 20-20 दिन तक लड़की वाले के घर में जाके खा रही है। तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अफसोस होता है, और मेरे मुताबिक, मुझे जो लगता है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा बेहयाई उसी रस्म से फैलती है, क्योंकि गैर महरम का उस रस्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर कोई दूल्हा है, उनका भाई आया है, अब उनके भाई की खिदमत के लिए लड़की वालों की तरफ से जो लड़कियां मजाक हमारे जबान में हम लोग बोलते हैं, वही लड़कियां जाएंगी, जो उनके लिए गैर महरम है वही जाएंगी। अब उनका पैर दबाना है तो हमारी बहन जाके पैर दबा रही है, हमारी बहन उसका प्लेट उठा रही है, हमारी बहन खाना खिला रही है, हमारी बहन
اس کے ساتھ سارا کام کر رہی ہے. اس سے غلط رسم و رواج فروغ پاتا ہے اور بے حیائی فروغ پاتی ہے. اس چیز پہ بھی کٹر لگانے کی ضرورت ہے. اس باپ نے کتنی محنت سے شادی کی تھی, تم کئی سو باراتی بھی لے گئے اور کئی دن کے بعد 20-25 لوگ کو لے کے آ گئے تاکہ یہ چوتھائی کرے, آگے مہمانداری کھائے اور غریبوں پہ آپ بوجھ بن جاتے ہو. یہ سسٹم کب ختم ہوگا؟ آپ چاہو گے تو سسٹم ختم ہو سکتا ہے. آپ اگر چاہو گے تو ساری چیزیں درست ہو سکتی ہے. جس طریقے سے کل ہمارے سماج میں ڈھول بجتا تھا لیکن آج نہیں بجتا ہے, اس میں قتل کون لگایا؟ اس میں پابندی کون لگائی؟ آپ نے پابندی لگائی, آپ نے قتل لگایا. اس طریقے سے برات کا سسٹم ہو, چوتھائی کا سسٹم ہو, اگر کوئی سورما آگے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرے تو علماء کی جماعت آپ کے ساتھ ہوگی. سماج والے آگے آ جائے, علماء کو وفادار پائیں گے, یہ تمہارے پیچھے پیچھے جائیں گے. اگر تم کہو گے اس سے نکاح پڑھاؤ, یہ 400 براتیں لے کے آ رہے ہیں, علماء نکاح نہیں پڑھائیں گے, علماء فاتحہ میں نہیں جائیں گے, علماء میلاد میں نہیں جائیں گے. 4 دن میں اگر سماج والوں کے پاس کھٹے نہ ہو گئے تو امیر الدین اپنا نام بدلے گا. آگے آؤ. اگر اس طریقے کا ماحول کرو گے تو بیٹیاں کسی کو بوجھ نہیں بنے گی. تیری بیٹی پیدا ہوگی تو بھی مسکرائے گا, سماج کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ بھی مسکرائے گا. بیٹی پسائی بھی رحمت ہوگی, باطنی طور پہ بھی رحمت ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ بیٹی کے صدقے میں دنیا میں بھی تو کامیاب ہو جائے گا, مرنے کے بعد یہاں بھی اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں پر قدغن لگانے کی, پابندی لگانے کی. آپ کر سکتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ڈھول تو ایسے آخری بات ڈھول تو ایسے بند ہو گیا لیکن افسوس ہوتا ہے شادی نہ ہو تو علامہ سہیل کے پاس جا کے میرا بھائی رات بھر روتا ہے, حضرت ایک تعویذ دے دیجئے, میری بیٹی کا رشتہ آ رہا, کٹ رہا ہے. رات بھر روتا ہے جا کے. جیسے ہی شادی کی تاریخ فائنل ہوئی ویسے ہی اب ہوا کیا, تاریخ فائنل ہوئی, انہوں نے باجے والے کو بول دیا, ڈی جے والے کو, کہ 10-20 منٹ میلاد کا پروگرام ہوگا, اس کے بعد رات بھر تمہیں ڈی جے بجانا ہے, ہم لوگ گوشت کاٹیں گے, گوشت بنائیں گے اور تم کو رات بھر ڈی جے بجانا ہے. یار افسوس ہوتا ہے, کل تک بیٹی کے رشتے کے لیے رو رہے تھے, آج رشتہ آیا تو تمہیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. 12 بجے رات جا کے مسجد میں اپنے سر کو جھکا کے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. مولا تو نے بیٹی دی تھی, پرورش کا انتظام بھی تو کیا, شادی کا انتظام بھی تو نے کر دیا ہے مولا, لیکن تو پہلے ہے شادی کا انتظام ہو گیا, رب کو بھول گیا. بالکل نہیں. اور افسوس ہوتا ہے شادی کے دن میری بیٹی اللہ کو کبیرہ, جس بیٹی کا اگر کوئی فوٹو کھینچتا تو ہم تلوار لے کے راستے میں آ جاتے تھے, لوگوں سے لڑائی مول لیتے تھے, اسی بیٹی